हेलो फ्रेंड्स। इससे पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि टेक्सटाइल साइंस के अंदर क्या क्या सिलेबस में क्या क्या कंटेंट होते हैं। इससे पहले हम लोगों ने वो चीज़ डिस्कस करी थी। अब हम बात करेंगे कि टेक्सटाइल फाइबर का इंट्रोडक्शन, कि एक टेक्सटाइल फाइबर होता क्या है। कपड़ा एक ऐसी सामग्री है जो हर सभ्य इंसान के लिए बहुत अच्छी तरह से जानी जाती है। जो आपका कपड़ा है वो एक ऐसा मटेरियल है जिसको हर सभ्य इंसान बहुत अच्छी तरीके से जानता है, क्योंकि वह पालने से लेकर उसकी कब्र तक लगातार वो इंसान उससे जुड़ा हुआ रहता है। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में वस्त्रों का उपयोग कर रहा है, क्योंकि यह दूसरी बुनियादी मानवीय आवश्यकता है। अगर हम बात करें फूड, क्लॉथ और शेल्टर, ये मानव की सबसे ज़्यादा मूलभूत भौतिक आवश्यकता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नीड है, जिसके बिना वो नहीं रह सकता। वस्त्रों का प्राथमिक उपयोग हमारे शरीर की रक्षा करना है और हमें एक आरामदायक सुखमय जलवायु प्रदान करना है। इसका जो सेकंड उपयोग है वो हमें बेहतर दिखाने में मदद करता है। फैशन के लिहाज से इसका इस्तेमाल हमारे लुक और हमारी इमेज को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। मानव जाति द्वारा परिधान उपयोग के विकास का पता नवपाषाण युग में लगाया जा सकता है। अगर हम मानव जाति द्वारा जो हमारा परिधान उद्योग है, अगर हम इसके विकास का पता लगाएं तो ये नवपाषाण युग काल में इसका पता लगाया गया था। वस्त्रों का बड़े पैमाने पर उत्पादन औद्योगिकरण के साथ शुरू हुआ था। इसके विपरीत जो वस्त्र के जो बड़े पैमाने पर जो उत्पादन किया जा रहा है उसका उद्देश्य औद्योगिकरण से है। हाल ही में जो तकनीकी वस्त्रों का जो उपयोग है वो व्यापक अनुरूपों में किया जा रहा है, जैसे कि सुरक्षात्मक कपड़े, जो हमारे ऑटोमोबाइल से लेके हवाई जहाज तक का ये जितने भी कपड़े हैं उन सब में हमारा क्या हो रहा है, हमारे फाइबर्स का यूज़ किया जाता है। हम सभी वस्त्रों का उपयोग विभिन्न रूपों में और विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रयोजनों के लिए करते हैं। हर इंसान को टेक्सटाइल के बारे में कुछ न कुछ जानने की ज़रूरत है, क्योंकि वह इसे दैनिक आधार पर इस्तेमाल करने के लिए मजबूर है। सभी टेक्सटाइल रेशों से बने होते हैं। एक कपड़ा फाइबर, जो हमारा एक कपड़ा है वो फाइबर एक कपड़ा सामग्री की मौलिक इकाई है। अगर हम बात करें फाइबर जो है वो एक कपड़ा की मौलिक इकाई है, मतलब वो हमारी एक स्टैंडर्ड यूनिट है। हमारे किसी भी कपड़े की जो फाइबर होती है वो एक स्टैंडर्ड यूनिट है, या दूसरे शब्दों में कहे यह हमारी बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी टेक्सटाइल का। इसलिए जो हमारी जो ये फाइबर है ये किसी भी टेक्सटाइल की एक बिल्डिंग ब्लॉक कही जाती है। इसलिए टेक्सटाइल का ज्ञान हम लोगों को अच्छी तरीके से होना चाहिए। टेक्सटाइल फाइबर के बारे में हम लोगों को एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि एक टेक्सटाइल फाइबर है क्या। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लॉथ कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड फाइबर। गारमेंट बनाने की, मतलब एक कपड़े बनाने की जो सबसे छोटी यूनिट है उसको कहा जाता है फाइबर, या फिर हम बोल सकते हैं अ वेरी थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड फ्रॉम विच क्लॉथ इज मेड इज कॉल्ड अ फाइबर। एक बहुत ही पतला धागा जैसा स्ट्रैंड, जिसको हम बोलते हैं तंतु, जिससे कपड़ा बनता है उसको कहा जाता है फाइबर। या फिर हम इसे दूसरी तरीके से भी बोल सकते हैं फाइबर इज द बेसिक यूनिट ऑफ फैब्रिक। फाइबर को कपड़े की बेसिक यूनिट माना गया है। जैसे कि फाइबर को हमने अभी बात करी, फाइबर को कपड़े की सबसे बेसिक यूनिट माना गया है, मतलब सबसे पहली शुरुआत माना गया है। जो हमारा फैब्रिक है वो यार्न से बनाया जाता है और यार्न जो है वो फाइबर से बनाया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा फाइबर है, फाइबर से हम यार्न बनाते हैं। जो हमारा फाइबर है उसको हम ट्विस्ट करते हैं, या तो उसको हम
एस ट्विस्ट करते हैं या फिर उसको हम जेड ट्विस्ट करते हैं, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद उससे हम यान बन जाता है, यान में वो कन्वर्ट हो जाता है जब हम उसको ट्विस्ट करते हैं। यान को फिर हम वीव करते हैं। वीव में हमारे जो धागे हैं वो दो दिशाओं में चलते हैं, एक वार्प और एक वेफ्ट, जिसमें ये वीव होने के बाद में इसको हम फैब्रिक बनाते हैं। और वीविंग करने के भी हमारे अलग अलग मेथड होते हैं। हम उसको सिंपल वीव से करें, हम उसको साटिन वीव से बनाएं, हम उसको ट्विल वीव से बनाएं, ये हमारे अलग अलग टाइप के मेथड होते हैं वीव, जिसको करने से हम लोग अपना एक फैब्रिक तैयार करते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि फाइबर जो है वो एक छोटी थ्रेड जैसी संरचना के रूप में परिभाषित किया गया है, जो अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग जो हमारी अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल जो ASTM है, उन्होंने फाइबर को विभिन्न प्रकार के पदार्थों में से किसी एक के लिए एक सामान्य शब्द के रूप में परिभाषित किया है। जो ASTM है हमारा अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल। इन्होंने एक फाइबर को विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ है, जो आपके मटेरियल है, उनमें से किसी एक के लिए एक सामान्य शब्द के रूप में परिभाषित उसको डिफाइन किया है, जो एक कपड़ा का मूल तत्व बनाता है। जो आपके कपड़े का क्या बनाता है, एक मूल तत्व बनाता है, और इसकी लंबाई कम से कम 100 गुना होती है। जो आपका फाइबर है उसकी जो लंबाई है वो कम से कम 100 गुना होती है। इसका व्यास जो है, टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट एक फाइबर को कपड़ा कच्चे माल के रूप में डिफाइन करता है, उसको परिभाषित करता है। जो हमारा टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट है वो एक फाइबर को कपड़ा कच्चे माल में के रूप में परिभाषित करता है, जो आमतौर पर लचीलेपन, सुंदरता और लंबाई के उच्च अनुपात से मोटाई की विशेषता होती है। जो हमारा फाइबर है वो आमतौर पर लचीलापन होगा, उसमें वो बहुत ज़्यादा फाइन होगा, और जो उसकी लंबाई है वो उसकी मोटाई से 100 गुना ज़्यादा होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा जो फाइबर है, जितने भी हमारे फाइबर होते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमारे हर फाइबर से हम लोग एक फैब्रिक को बना सकते हैं। हम उन्हीं फाइबर से एक फैब्रिक को बना सकते हैं जिनके अंदर हमारी ये एसेंशियल प्रॉपर्टी होती है। इन हमारी ये जो एसेंशियल प्रॉपर्टी है, ये जिन फाइबर में होगी उन्हीं से ही हम अपना एक फैब्रिक बना सकते हैं। एसेंशियल प्रॉपर्टी हमारे दो तरीके की होती है। पहली प्राइमरी प्रॉपर्टी और दूसरी है हमारी सेकेंडरी प्रॉपर्टी। अब अगर हम बात करते हैं प्राइमरी प्रॉपर्टी की, कि एक प्राइमरी प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज़ आती है, तो जो हमारी प्राइमरी प्रॉपर्टी है इसमें सबसे पहले आता है हमारा स्टेपल लेंथ। कि एक स्टेपल लेंथ की एक फाइबर की जो लेंथ है वो कैसी होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें स्टेपल होता क्या है, स्टेपल होते हैं हमारे छोटे छोटे जो रेशे होते हैं। स्टेपल छोटे रेशे को बोला जाता है। स्टेपल लेंथ होती है, स्टेपल फाइबर आर शॉर्ट इन लेंथ। जो स्टेपल फाइबर है वो लेंथ में क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और मेजर इन इंचेस, और उनको जो मेजर किया जाता है वो इंचेस में किया जाता है। एंड रेंज फ्रॉम 3/4 ऑफ एन इंच टू 18 इंचेस इन लेंथ। और ये जो इनकी जो लेंथ होती है वो 18 इंचेस तक का होती है। जितने भी हमारे नेचुरल फाइबर है, सिल्क को छोड़कर सारे हमारे स्टेपल फाइबर में आते हैं। और जो हमारा फिलामेंट फाइबर है उसको हम, जो हमारा फिलामेंट फाइबर होता है उसमें से हम बहुत सारे स्टेपल फाइबर को कट कर सकते हैं। उसके बाद है हमारी टेंसिटी। टेंसिटी क्या होती है, टेंसिटी को बोलते हैं मजबूती, या फिर हम बोल सकते हैं स्ट्रेंथ। कि एक फाइबर में टेंसिटी होनी चाहिए, एक फाइबर में टेंसिटी होनी चाहिए, मतलब उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि
ये रेशे की मजबूती को बताने का काम करता है, कि उसकी जो फाइननेस ऑफ यार्न को बताता है कि वो कितना फाइन है। उसकी टेंसिटी को ये बताता है कि हमारा जो फाइबर है वो कितना मजबूत है। और जो ये फाइननेस ऑफ यार्न जो है, जो हमारे यार्न की जो फाइननेस बताता है, इसको बताने का काम करता है डेनियर। डेनियर एक यूनिट है जो हमारे फाइननेस ऑफ यार्न को बताता है। उसके बाद थर्ड है फ्लेक्सिबिलिटी, कि लचीलापन। हमारा जो फाइबर है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम उसको किसी भी तरीके से मोड़ सके, उसको अपने किसी भी आकार में ढाल सके। उसके बाद है फाइननेस, जो हमारा जो फाइबर है उसके अंदर फाइननेस होनी चाहिए। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट यूनिफॉर्मिलिटी, जो हमारा फाइबर है उसके अंदर यूनिफॉर्मिलिटी होनी चाहिए, मतलब एक रूपता, एक रूपता, मतलब एक समानता होनी चाहिए। जितनी उसकी लेंथ है उतनी उस लेंथ और जो वेट है वो सिमिलर होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कोहेसिवनेस। कोहेसिवनेस होता है सटने की क्षमता, मतलब उसका जो हम लोग यान जो बनाते हैं स्टिक टुगेदर ड्यूरिंग यान, मतलब उसको बड़ा स्टिक करके यान को बनाते समय, मतलब जो हम ड्यूरिंग यान जो बनाते हैं उसको सटते हुए बनाना चाहिए, मतलब उसको स्टिक करके बनाना चाहिए। ये थी हमारी प्राइमरी प्रॉपर्टी किसी भी फाइबर की। प्राइमरी प्रॉपर्टी में जो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, फाइननेस होना चाहिए, फॉर्मेलिटी होनी चाहिए, उसकी स्टेपल की लेंथ कैसी है, ये चीज़ देखनी चाहिए। उसके बाद है हमारे सेकेंडरी प्रॉपर्टी। एक सेकेंडरी प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज़ आती है? सबसे पहले आता है डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है वेट ऑफ फैब्रिक। ये हमें फाइबर के वेट को बताने का काम करता है कि हमारा जो फाइबर है उसका वेट क्या है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे नायलॉन और एक्रेलिक जो है, इनकी जो डेंसिटी है वो कम होती है किसकी तुलना में? हमारा जो कॉटन, रायलॉन और जो वूल है इनकी तुलना में हमारा जो नायलॉन और एक्रेलिक है इनकी डेंसिटी कम होती है। जबकि हमारा वूल और हमारा जो कॉटन है इनकी डेंसिटी क्या है? ज़्यादा होती है, इनका वेट जो है ज़्यादा होता है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट इलोंगेशन। इलोंगेशन कहते हैं स्ट्रेचिंग को, कि हम अपने फाइबर को कितना भी स्ट्रेच कर रहे हैं उसको लंबाई में, हम उसको कितना भी खींचे और जितना भी हम उसको खींच रहे हैं फिर भी वो अपने वापस खींचने के बाद वो वापस अपनी उसी अवस्था में आ जाता है जिसमें वो पहले था। उसके अंदर इतनी इलोंगेशन होनी चाहिए। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट रेजिलेंसी। रेजिलेंसी बोलते हैं कि रेजिलेंसी का मतलब होता है कि अगर हम जो हमारा फाइबर है उसको कितना भी मोड़े या फिर उसको दबाए, और इसको मोड़ने और दबाने के बाद भी वो वापस अपनी उसी जो उसकी शेप थी वो वापस अपनी उसी शेप में आ जाए, उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। इलोंगेशन और रेजिलेंसी में यही डिफरेंस है कि इलोंगेशन हम लेंथ वाइज उसको स्ट्रेच करते हैं, लेकिन रेजिलेंसी क्या है? इसमें हम उसको मोड़ सकते हैं, उसको दबा सकते हैं, और वो दबाने और मोड़ने के बाद भी अपने ही वापस जो उसकी शेप थी वो उसी में वापस आ जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डायमेंशनल स्टेबिलिटी। डायमेंशनल स्टेबिलिटी क्या होती है? डायमेंशनल स्टेबिलिटी बोलते हैं कि जो हमारा फाइबर है वो ना तो ज़्यादा फैल सके और ना ही वो ज़्यादा सिकुड़ सके, श्रिंक हो सके, उसको बोलते हैं डायमेंशनल स्टेबिलिटी। उसके बाद है कलर, कि हमारा जो फाइबर है उसका कलर ठीक होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा लस्टर। नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारा फाइबर है उसके अंदर चमक होनी चाहिए, उसके अंदर इतनी चमक होनी चाहिए कि वो जो उसके अंदर चमक है वो दिख सके, जो उसका लचीलापन है। उसके बाद है एब्जॉर्बेंसी। एब्जॉर्बेंसी होती है इट इज़ अ
एबिलिटी ऑफ अ फाइबर टू टेक अ मॉइस्चर। इसके अंदर इतनी योग्यता होती है कि ये मॉइस्चर को ले सके। ब्योबेंसी का मतलब ये होता है। तो ये थी हमारी एसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ फाइबर। जो हमारी एसेंशियल प्रॉपर्टी है, अगर किसी फाइबर के अंदर हमारी ये एसेंशियल प्रॉपर्टी है कि अगर कोई हमारा जो फाइबर है उसके अंदर टेंसिटी है, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, फाइननेस है, यूनिफॉर्मिलिटी है, डेंसिटी है, इलोंगेशन है, रेजिलेंसी है, डायमेंशनल एबिलिटी है, तभी उस फाइबर से हम कोई भी फैब्रिक बना सकते हैं। अगर किसी फाइबर के अंदर ये एसेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है तो उस फाइबर से हम लोग अपना फैब्रिक नहीं बना सकते। तो आज का ये जो हमारा टॉपिक था कि एक फाइबर होता क्या है, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई हो। और जो हमारा फाइबर है वो यही है कि हमारे कपड़े की सबसे छोटी यूनिट को हम फाइबर बोलते हैं। आप इसको ये जो कि एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक आपके हेयर के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, आप इसको बोल सकते हो कि ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी क्लॉथ कंस्ट्रक्शन की, उसको हम फाइबर बोलते हैं। या फिर आप इसको बोल सकते हो कि इट इज़ डिफाइंड एज वन ऑफ द डेलिकेट हेयर पोर्शन ऑफ टिश्यू ऑफ अ प्लांट और एनिमल और अदर सब्सटेंस दैट आर वेरी स्मॉल इन डायमीटर इन रिलेशन टू देयर लेंथ। मतलब इसको डिफाइन किया गया है एक डेलिकेट हेयर पोर्शन के टिश्यू के जैसा, जो किसी प्लांट का हो सकता है, किसी एनिमल का हो सकता है, या फिर किसी भी अदर सब्सटेंस का हो सकता है, जो वेरी करता है स्मॉल इन डायमीटर में, किसकी, उसकी लेंथ की उससे। हमारा जो फाइबर है ये 100 टाइम्स लॉन्ग होता है उसकी थिकनेस से। जो हमारा फाइबर है ये 100 टाइम्स लंबा होता है अपनी थिकनेस से। जितनी उसकी थिकनेस होगी एक फाइबर की, वो उससे 100 टाइम्स लंबा होता है। और ये याद रखना कि एक फाइबर की जो एसेंशियल प्रॉपर्टी है उसमें आता है कि उसका स्टेपल लेंथ कितनी है, उसकी टेंसिटी कितनी है, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, उसकी फाइननेस कितनी है, उसकी यूनिफॉर्मिलिटी कितनी है, उसकी अंदर डेंसिटी कितनी है, इलोंगेशन कितना वो स्ट्रेच हो सकता है, रेजिलेंसी कितनी है, उसके अंदर लस्टर कितना है। ये सारी प्रॉपर्टी आती है हमारी एसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ फाइबर।